जमाने में रह के रहे हम अकेले, हमें रास आए ना दुनिया के मिले हो। माँ आपको पता है इस गाने के बाद मसूद राना मर गया था। तो मरे मैं क्या करूं, मैं तो चाहती हूँ कोई मरे मेरे गाने से। एक्सक्यूज मी, आपको पता है दिस इज द होम का मेरे ऊपर सारा बोझ आ गया है। हाँ दादा, पहले आप मुझे ये बताएं कि आप हर रोज सुबह जो है वो सुबह सवेरे कहाँ चले जाते हैं, क्योंकि आप आजकल हमारे साथ नाश्ता भी नहीं कर रहे हैं। ए माड़ी, तू सुबह किधर जाता है इसको पता करो, रात को तो नहीं चला जाता है किधर। शुक्र है अम्मा आपने पूछ लिया, वरना मेरे को पूछना था। तू मेरी माँ है, किसी मुल्क ने पीछे लगाया है, जो मैं पूछूं वही तू पूछेगी। मन जब बीक ने लगाया मन देखो माँ, अली माँ जबान बनो तो मुंह तोड़ी बिनो तो आपको खबर ना है घर जो बोझ मिल जाता है, मैं जो ब्रेन हेमरेज थी बिनो। आपको पता है आजकल मैं साइड बिजनेस कर रहा हूँ, उसमें बिजी हूँ मैं। अच्छी बात है, मुझे नहीं पता कौन सा बिजनेस, लेकिन दादी अच्छी बात है, कुछ ना कुछ इंसान को इस उम्र में करते रहना चाहिए, नहीं तो हाथ पांव सुस्त पड़ जाते हैं। ये कर रहे हैं वो, ये ब्यूटी पार्लर खोलने लगे। तो मैं कैसे पता चला कि मैं ब्यूटी पार्लर खोल रहा हूँ? वो सुबह आप जब जा रहे थे तो आपकी जेब में से पर्ची गिरी थी जिसपे आपने ब्यूटी पार्लर की फीजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई हुई थी। बस हमारे बच्चे को इजाजत है, तुम्हारे को इजाजत है, तुम करो अपना कारोबार। थैंक यू मामा, थैंक यू मामा। ऐसा आ रहा है घर में काम करो, मेहनत करो। ठीक है दादी, अब लोग आने वाले हैं। एक्सक्यूज मी बेटा, ये बता आज पाजे मेहमान क्या रचे रही हो? दादा आज बहुत खास मेहमान है, आपने वो देखा था प्रोग्राम कौन सा था, वो लाफ्टर चैलेंज? हाँ वसी वाला चैलेंज जिसमें एक आदमी खामा खासा। दादा वो खामा खवाला आदमी नहीं आ रहा है, बल्कि उसका जो एक बंदा था ना, क्या जो बहुत ही अच्छा उसने किया था, क्या नाम है उसका, इरफान मलिक। इरफान मलिक, यस इरफान मलिक है सर। कराची से गया था अपना पाकिस्तान, कराची से गया था। और साथ साथ दादा आज एक बहुत जबरदस्त करारा किस्म का सरप्राइज भी है। क्या 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 है? उसके लिए तो आपको देखना पड़ेगा ना। उठे, घंटी बज गई, घंटी बज गई, घंटी घंटी। एक मिनट, आज मैंने गोलियां खाई, मैं खुद उठूंगी। तेरी दादी को नहीं छोड़ना पकड़ने के लिए। आज अम्मा ने कंचा खाया है। अम्मा मेरे पे नहीं गिरना। कंचा नहीं खाया है उन्होंने, टैबलेट्स की बात की है, कंचा खाया है। या अल्लाह, मेरा सहारा तो दुश्मन ही मेरी दीवार के पास खड़े होते हैं। मेरा सहारा नहीं लेना। नहीं लोगे मेरा सहारा, तुम्हें बच जाती है, जा। साइलेंस, साइलेंस, कोई नहीं बोलेगा, साइलेंस। हमेशा गद्दे पे अम्मा मेरे पे अरे रोके उनको, कोई अम्मा नहीं। को स्टैंड लगाओ। इरफान, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? ठीक है आप? थैंक यू सो मच इरफान फॉर कमिंग हियर। आइए आइए। थैंक यू। या अल्लाह, इरफान, ये मेरी बड़ी दादी है, दिस इज इरफान मलिक, ये मेरी बड़ी दादी है। और ये जो अभी प्रणाम करेंगी आपको, ये मेरी छोटी दादी ये है। छोकरे को मैंने देखा है, इसको तो हमने इंडिया वालों पे छोड़ नहीं दिया। आए डोंट, सॉरी माइंड मत कीजिए। नहीं, ये आपकी दुआ है। अल्लाह तुम लोग को कामयाब करे बेटा। ये बहुत तुम लोग ने छोड़ने तो वाली दुआएं खा देते हैं। गए सबको माशाल्लाह। ये Thank you. आपने टाई तरबूज से निकाली। आप इरफान मलिक, या सलीम मलिक के भाई? इरफान मलिक। अच्छा नहीं, इनको तो मैंने देखा है। कहाँ? बम्बई में। कहाँ? आप एड्रेस पूछ रहे थे? कराची की बस कहाँ जाएगी? अच्छा माशाल्लाह, बेटे टाई लगा के आते, फंटा की बोतल लगा लिया। कोई बात नहीं दादी, चुप, ख्याल कीजिएगा। Okay. नादिया, इसका कौन ख्याल है तो इस once again ladies and gentlemen, welcome to Gaffar's at Dhoraji. Thank you very much for watching us and viewing us and liking us. जनाब, और आप जान ही चुके होंगे कि आज हमारे गेस्ट कौन हैं, आप उनसे वाकिफ हैं। नाम है इरफान मलिक, एंड ऑफ कोर्स लाफ्टर चैलेंज उनकी पहचान बन गया। लेकिन फनी सफर का आगाज किया आज से करीबन 9 साल पहले थिएटर से, और एक ऐसे नाम के साथ जुड़ गए जिसका नाम खुद थिएटर के लिए एक उस्ताद की हैसियत रखता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उमर शरीफ साहब की। उनके साथ लातादाद प्लेस किए, देन ऑफ कोर्स किस्मत ने यावरी की, एंड ही वेंट ऑन to do Laughter Challenge, and now he is probably one of the biggest name in Bollywood and in Pakistan. Ladies and gentlemen, please put your hands together for we have Mr. Irfan Malik. अम्मा गिरना नहीं, गिरना नहीं। बच्चों से कराए दादा। माशाल्लाह, इसने तेल की मालिश की ना पैरों पे। किसने? ये जालिम औरत ने, पता नहीं इसको कैसे तरस आ गया, अभी मेरा पाँव खड़ा हो गया। माँ आपके लिए नाहिद खानम ने गाया ना वो गाना, कौन से? कांटों पे चलती हुई मैं आई तेरे गाँव में। अरे नूर जहां का गाना, और नाहिद खानम ने कैसे गा लिया? अरे ये माँ, तुम समझाती क्यों नहीं हो? एक तो अम्मा तो पूरा सामान मेरे को दे देती, मैं क्या तेरे को क्या, तू मेरा सामान पे तेरे मौत आती है? अरे दादी बैठ जाएं। एक काम करें, आप लोग झगड़ने में फिर आ जाता ना 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 बैठे रहो यार, तुम बैठे रहो। अम्मा सामान पकड़ो अपना। Thank you. माशाल्लाह। इधर दीजिए। माड़ी, ऐसा लगता है जैसे कोई बोल डाली है इसमें। थैंक यू। एक काम क्यों नहीं करते आप लोग? क्या? ये 3-4 आदमी बुला लिया करें इनके लिए, ताकि आराम से आ जाएं। देखना बेटा, देखना क्या हो गया आपको? सोफे में
लाफ्टर चैलेंज का असर हो गया। ये आपने क्या किया ये? वो होता है कि लाफ्टर चले यार मुझे प्लीज एक मिनट। बाद में पता चला हंसता नहीं, उसके पीछे कोई टीटी रखता है। टीटी रख के तेरे कोई पीछे हंसता क्या है? नहीं है। पता नहीं अम्मा, चेक करना इसको। देखो है इसके सोफे आपने इतने साल में इन्हें चेक नहीं किया तो ये क्या चेक बस करेंगे? मैं चेकआउट हो गई हूँ। चेकआउट हो गया। अच्छा छोड़ो इस बात को। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अभी जो हंसी थी इन्होंने, ये सिद्धू साहब की बहुत मखसूस हंसी है। बिल्कुल है। तो क्या वजह क्या है इसकी? आई मीन वो डिलिबरेटली ऐसा करते हैं या वाकई वो चीजें, कुछ चीजें इतनी फनी नहीं होती लेकिन वो हंसते हैं? नहीं, मैंने जो एक ऑब्जर्वेशन की है, हाँ। तो उन्होंने एक ऐसा जज वहां लाके बिठाया है जिसका ताल्लुक मेरे ख्याल में हंसी से रहा नहीं है। गुड। इरफान तुम्हें वापस भी जाना है। नहीं, नहीं, वो उसको समय बोलते होंगे जे बहुत पैसे मिलेंगे बहुत हंसेगा तो वो खूब हंसता रहेगा। और मैं आपको बड़ी अच्छी बात बता रहा हूँ कि एक तरफ तो ये लाफ्टर चैलेंज में जो आर्टिस्ट परफॉर्म करते हैं, उससे ज्यादा मैं जो रिस्पांस मिलता है ना प्रोग्राम को, वो सिद्धू जी की हंसी से मिलता है। और दिस इज वेरी ट्रू। वो पता है वो बड़ी एक एयर पैदा कर देते हैं कि जना वाकई प्रोग्राम में मजा आने लगता है। और कुछ नहीं तो आप सिद्धू साहब के लिए हंसते हैं। गुफरान भाई क्या नाम है इसका? अरे इरफान मलिक। हाँ, इरफान मलिक, आप ये गए वहाँ, आपको जाके कैसा लगा? वहाँ बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। वहाँ की पब्लिक कैसी है? पब्लिक ने जो रिस्पांस दिया वो मैं बयान नहीं कर सकता, क्योंकि जब लाफ्टर चैलेंज शुरू हुआ था ना, तो एज ए आर्टिस्ट हमने पहला राउंड विन किया। उसके बाद फिर सेमीफाइनल में जब पहुंचे तो सेमीफाइनल उन्होंने कर दिया एसएमएस पे कि अगर आप एसएमएस करेंगे Right. तो ये फाइनल में खेलेंगे। एंड ऑफ कोर्स दे ऑल न्यू कि आप पाकिस्तान से आए हुए हैं। और ये भी चीज थी कि हम पाकिस्तान से आए हुए थे। हाँ। तो उसके बाद हमने सेमीफाइनल खेला और बैक हो गए हम पाकिस्तान। फाइनल की रिकॉर्डिंग बाद में थी। तो जब वहां से हमको फोन आया तो उन्होंने ये बताया कि 65% जो एसएमएस हैं वो इरफान मलिक और अली अफन के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये तो बात वो हो गई कि आपने अपने टैलेंट की वजह से उनका दिल मोह लिया, ये तो बात वो हो गई ना। अब मुझे बताओ कि आम लोगों का क्या रवैया? तुम पाकिस्तान में भी रहे, तुम हिंदुस्तान में भी जाते हो, क्या रवैया आम लोगों का? आम लोगों में ऐसी कोई बात नहीं है। क्या? आम लोग जो हमसे मिलते हैं, हमारी सलाम दुआ होती है, वो हमें अप्रिशिएट करते हैं और वो ये कहते हैं कि हमें बड़ी खुशी होती है कि वो पाकिस्तान और इंडिया का जब क्रिकेट मैच होता है ना, तो उसमें तो शायद कोई टेंशन हो भी, लेकिन यहाँ कोई टेंशन नहीं होती। वो बोलते हैं यार ये जस्ट एंटरटेन करने आए हमको, तो वो बहुत खुश होते हैं। अभी तो वो टेंशन भी खत्म हो गई। हमारे वाले हारे तो वो बेचारे भी हमारे भाइयों के अच्छा, पूरी दोस्ती का हक अदा किया है, ऐसी मैं आपको मोहब्बत बता रहा किसने हूँ। की है? अच्छा और देखो तो सही था जी, इधर पाकिस्तान आयरलैंड से हारता है, इंडिया बांग्लादेश से हारेगा। मैं आपको बताऊं, जिस दिन पाकिस्तान का आयरलैंड से मैच था, तो उस दिन इंडिया का बांग्लादेश से पहला मैच था। तो हमारी कहीं पर दावत थी बॉम्बे के अंदर। अच्छा। तो वो जब मैं उनके घर में पहुंचा तो मैं होटल से जब निकला तो पाकिस्तान के 3 आउट थे। अच्छा। तो मैंने बोला ठीक है, मैं उधर पहुंचा तो वो इंडिया और बांग्लादेश का मैच देख रहे थे। तो मैंने बोला भाई एक काम करो कि आप पाकिस्तान का मैच लगाओ। तो कहना हमारी टीम प्रॉब्लम में तो आपने कहा हमारी टीम भी प्रॉब्लम। मैंने उनको ये कहा कि आपके पास तो अभी चांस है, 2 मैच है, हमारे पास तो चांस ही नहीं है। जब वो पाकिस्तान का मैच लगाया तो वो 99 पे 6 थे। अरे मैंने बोला भाई एक काम कर, इंडिया तो मैं बात बता, तुम होटल से क्यों निकले थे? नहीं निकलते। किसने तुम्हें मना किया था? होटल से निकला मैं, नहीं निकलते तो पाकिस्तान के कम से कम कुछ तो रह जाता। एक्चुअली जिम्मेदार पाकिस्तान की शिकस्त का इरफान मलिक है। फंक्शनली आप यहाँ भी काम करते हो, यहाँ भी शोज करते हो, वहाँ भी कोई डिफरेंस नजर आता है? प्रोफेशनली सच्ची बात करनी, ईमानदारी वाली बात, ऐसी कोई बात नहीं करनी, बहुत कैंडिड बात करनी। ईमानदारी वाली बात यह है कि यहाँ पर तो थिएटर जो है ना वो आम है। लाहौर में भी होता है, कराची में भी होता है और इस्लामाबाद में भी होता है। इस्लामाबाद में भी, पूरे पाकिस्तान में मतलब थिएटर देखा जाता है। लाइव भी देखते हैं लोग, सीडी पे भी देखते हैं, वीडियो पे भी देखते हैं, डीवीडी पे भी देखते हैं। वहाँ थिएटर का कॉन्सेप्ट नहीं है। थिएटर जो है वहाँ सीरियस थिएटर होता है, उसमें हल्के फुल्के जोक कॉमेडी हो जाए तो वो उसको जैसे मतलब कमर्शियल ड्रामे का वो नहीं। लेकिन जो शोज की रिकॉर्डिंग है, जैसे तुमने अभी कहा कि 3 शोज की रिकॉर्डिंग हो जाती है एक दिन में 3 एपिसोड, तो क्या कुछ प्रोफेशनली डिफरेंट है वो हमसे या हमारे जैसे ही? नहीं है, डिफरेंस है जी। डिफरेंस है ये है कि वो जब हम वहाँ जाते हैं तो 12 से 15 दिन की तो रिहर्सल होती है। नहीं यार, रूम के अंदर जो है हमारे को सुबह 8 बजे से लेके और रात 11 बजे तक जो है ना रूम में बैठे होते हैं सेट पे जाने से पहले, कि उनके एक दिन में 3 एपिसोड जो है वो मुकम्मल हो जाते हैं। पहले वो 10 दिन रिहर्सल लेते हैं, मेरी और अली हसन की वहाँ पर रिहर्सल होगी, 2 आदमी डेली बैठे होंगे, वो आइटम सुनेंगे, रिहर्सल करेंगे। उसके बाद वो 2 दिन बैंड पे रिहर्सल रखते हैं सेट के साथ। अच्छा। हाँ, उधर मेरा मतलब सिर्फ डायरेक्टर साहब होते हैं, पंकज सरस्वत उनका नाम है। पंकज सरस्वत। हाँ, वो बैठे होते हैं और वो जो रिहर्सल है वो लेते हैं। 2 दिन वो रिहर्सल लेते हैं, वो इतना पक्का कर देते हैं आर्टिस्ट को कि जब वो सेट पे जाता है ना, उसके जहन में वो सारी चीजें होती हैं जो उसने उस टाइम करनी है।
तो वो बिल्कुल लाइव चल रहा होता अच्छा, है। यहाँ एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। जैसे हम जिस कॉमेडी में बड़े हुए हैं, ये जिस किस्म की आप बात बता रहे हैं, ये हमारे यहाँ होती थी 70 से 75 के पहले 80 तक होती थी 80 तक बेटा, होती 80 थी। तक उसके होती। उसके बाद दौर आया उमर शरीफ साहब का, ऑफ कोर्स मोइन भाई एंड लॉट ऑफ अदर पीपल, और ये इतने बड़े बड़े नाम हैं और इतने बड़े लेजेंड हैं कि इनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये एक नई जहत लाए अपने साथ, जो जिसको हम इम्प्रोवाइजेशन कहते हैं। ठीक है। कि उन्होंने इम्प्रोवाइज करना शुरू कर दिया। बिल्कुल ठीक है। तो क्या इंडिया में आपको इम्प्रोवाइजेशन की इजाजत होती है? हमें ऐसा लगता है कि स्क्रिप्टेड होता है। वो रिहर्सल करते हैं ना मेरा बच्चा, बोलते हाँ, ये हैं बोला ना आर्टिस्ट को लेकिन पक्का इसके बाद करते हैं। दादी जैसे उमर भाई हैं, उनकी टाइमिंग इतनी अच्छी है, इतनी खूबसूरत टाइमिंग है कि उनके जहन में अगर कोई बात आए तो वो फौरन कह देंगे और हंसी भी आएगी उस बात। नहीं, वहाँ जो सामने सेलिब्रिटी बैठी होती है ना, तो अगर आप ऑन स्पॉट जा रहे हैं परफॉर्म करने के लिए, तो सेलिब्रिटी जो बैठी है, अगर आपके जहन में कोई बात आ जाए तो आप उनसे कर सकते हैं। अभी एक एपिसोड गया जो 1983 का जो वर्ल्ड कप जितवाया था, वो सारे क्रिकेटर वहाँ बैठे हुए थे। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने उनको कहा कि जी पाकिस्तान की तरफ से 83 के विजेताओं को 92 के विजेताओं का सलाम। तो मैं आपको सच बता रहा हूँ कि वो सिद्धू जी ने प्रोग्राम रुकवा दिया। कह लगा यार 1 मिनट पहले इसको मेरे पास बुलाओ, पहले मेरे को इसकी ऑब्जर्वेशन की दाद देनी है कि इसने पाकिस्तान और भारत को एक कैसे किया कि 83 के विजेताओं को 92 के विजेताओं का सलाम। माशाल्लाह, ये टाई भाभी की बुरखे में से सिलवा के लाया। नहीं नहीं नहीं, अभी तो उनकी शादी भी नहीं हुई। नहीं शादी क्या हुई है। अजीब बातें कर रहे हैं। अरे यहाँ शादी हुई है इसकी। नहीं, ज़कूटा जिन ने दी है इनको ऐसे ये मौके टाई। होते हैं, मुकर जाया करो, फौरन मुकर जाया करो। नहीं हुई है, बैक नहीं, वो सामने कैमरा में देख के को नहीं हुई है, नहीं हुई भाई। बस नहीं हुई है। खत्म हो गई बात। अरे माशाल्लाह, वो बच्चा तेरा नहीं है। है भाई, है क्यों लड़ रहा है भाई? अच्छा, इधर जब ये पाकिस्तान में था, सुना उमर शरीफ से बहुत मारे खाई तूने। वो मैं आज आपको एक सच्ची बात बताऊं जी। हाँ। वो उमर भाई के चमाटे, उमर भाई के थप्पड़, वो हैं जो मैं आज इस मुकाम पर हूँ। वाह, माशा। देखो ये बात अब बच्चा। ये अच्छा लात नहीं मारी, वरना बहुत दूर और होता। मैं आज आपको एक सच्ची बात बताऊं, एक ड्रामा था दूल्हा 2002, दूल्हा 2002, तो उमर भाई उसमें मेरे को 2-3 चमाटे मारा इसमें आप करते थे। दूल्हा बन के आते हैं? नहीं नहीं नहीं, आप कोई और? 2-3 चमाटे मारते थे। तो एक दिन वो लाइव चल रहा था, तो जब मेरे को 3 चमाटे लगे तो पब्लिक में से वंस मोर की आवाज आई कि इसको 1 चमाटा और मारो। तो उमर भाई ने पहले मेरे गाल पे चूमा, उसके बाद मेरे को चमाटा मारा, फिर कहने लगा तेरी वंस मोर की वजह से नहीं मारा मैंने, मैं इससे प्यार करता हूँ, ये सिर्फ जस्ट फॉर इंटरटेन आपको कर रहे हैं तो इसको मैं चमाटे मार रहा हूँ। आपका एक जुमला मशहूर भी तो हुआ था, उमर भाई ने क्या था, क्या नाम था, वो पप्पू बोसा। नहीं नहीं पप्पू बोसा नहीं, वो दूल्हा 2002 ड्रामा था, उसमें मेरा नाम था पप्पू चुम्मी। अब वही बोसा हुआ। Well, ladies and gentlemen, we have Mr. Irfan Malik with us. You just don't go anywhere. We'll be right back. वापस आ गए और हमारे साथ हैं इरफान मलिक साहब। अच्छा इरफान, मुझे एक बात बताएं, शादी लव मैरिज थी? नहीं, अरेंज। अरेंज थी, तो लव अब हो गया? अब हो गया। उनसे ही हुआ या किसी और नहीं, से? उनसे ही हुआ है। ये अम्मा से एक क्वेश्चन है मेरे को कि इनको देख के आपको दादा की याद आती है? हाँ, दादा को जब टाइफाइड हुआ था तो ऐसे हो गया। आई एम रियली वेरी सॉरी। या अल्लाह, दादा को बच्चे ने किस जगह किसी का। मुझे आज समझ में आया है कि ये कब हुए थे। ये टाइफाइड के जमाने में पैदा हुए। अम्मा उस वक्त तो डेंगू वायरस नहीं था। गुड गुड, जब हम पे खुश हुआ, जब हम पे खुश हुआ। जब हम वो नहीं, आज मुझे अपने खानदान का राज पता चला। बता रहे चिकनी माकर, बता रहे चिकनी माकर। अच्छा तू आप पूछो ना बेटा, कुछ पूछो। तू पूरे लाइन नहीं पूछनी कि इसने बाल क्यों नहीं लगाए, पूछ। नहीं मैं ये नहीं पूछ रही थी, मैंने एक्चुअली पूछना चाहती थी कि जो स्टैंड अप कॉमेडियंस होते हैं और जब आप जाके कॉमेडी करते हैं, आपको कितने अरसे के बाद आप एक जोक जब करना शुरू करते हो और वो रिपीट होता रहता है, कितने अरसे के बाद आप सोचते हो कि नया होना चाहिए, आप ये स्टेल कब हो जाता है? पहले जब वो पाकिस्तान में थे ना, तो पहले तो ये होता था कि जो हमने सेलेक्ट कर लिया है ना, वही कर रहे हैं हम, और वो मुसलसल कर रहा है। और वो मुसलसल कर रहे हैं। लेकिन जब वहां गए तो पहला काम तो वही कर दिया जो करते थे। अब वो डायरेक्टर कहने लगा जी आप नया काम लेके आए, तो फिर ढूंढा। फिर क्या दूसरों के लतीफों की छाबड़ी में हाथ डाला? नहीं नहीं, दूसरों के नहीं लिया, अपना नहीं, पहले भी दूसरों के लतीफे सुनाते थे। चलो पहले तो कोशिश कर ली होगी जो याद थे, फिर क्या क्या किया? रऊफ लाला ने तो बहुत सारी छाबड़ियों में हाथ मारा, ये आया था मैंने पकड़ लिया था। हाँ, नहीं नहीं, मैंने भी जो पुराने में मतलब ऑडियो कैसेट थे,
जैसे अपने मरहूम सलीम छबीला साहब सलीम थे, शबीले साहब। उनकी ऑडियो से कुछ काम मेरा मतलब एक दफ़ा मैं जा रहा था तो लियाकत सोल्जर साहब हैं, जी, जी। जब मैं फाइनल में जा रहा था तो मैंने उनसे बैठ के पूछा, मैंने बोला सर कुछ ऐसा है कि काम बड़ी वहाँ पर प्रॉब्लम होती है, तो उन्होंने मेरे को बताया कि भाई मैं ऐसे ऐसे करता था, मैं तुम्हारे को कुछ दे देता हूँ, तुम ऐसे कर लो। और उसके बाद मैं नाम लूँगा सिकंदर सनम साहब का। हाँ, क्या बात है। तो जब भी कोई प्रॉब्लम होती है हम सिकंदर भाई के घर चले जाते हैं और सिकंदर भाई हमारे को लिख के दे देते हैं। वाह वाह, वेरी नाइस। बहुत बड़ी बात। और मैं एक बात बताऊं लियाकत भाई के बारे में, मुझे भी मेरी जब मैंने ये शो शुरू करना मतलब शो जब करना शुरू किया तो मेरी भी उनसे मुलाकात हुई। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखिए मुझे पता नहीं, मैंने कभी इस किस्म के शो नहीं किए, पहली मरतबा मैं कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ। तो उन्होंने मुझे कुछ ऐसी चीज़ें बताई जो मैंने इस्तेमाल की। अच्छा। और ज़ाहिर है उन पर लाफ्टर आता है। तो लेडीज एंड दिस इज फॉर लियाकत सोल्जर। और उमर भाई तो इतना बड़ा नाम है ऑफ कोर्स कि मैं आपको आज सच्ची बात बता रहा हूँ कि तो अब तक सारा झूठ बोला नहीं, तुमने। उससे सच्ची बात है। नहीं, अब तक तुमने उसका तकिया कलाम है गरीब का। अब तक तुम हर बात सारा में झूठ बोलता है, बोल मैं रहे आपको हो। झूठ बोल- ये मैं आपको अपनी बता रहा बीवी से हूँ। पहले 18 लड़कियों से मिलता होगा, फिर बोलता होगा मैं आपको पहली बार बता- सच्ची बात नहीं नहीं, आप ऐसी अजीब बातें करिए, इस सेहत पे ये एक से मिलने बहुत है। मेरे को क्या पता, वो खोचल बच्चा है। वैसे एक बात है इसके बारे में, तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए लक्की साबित हुई है। बहुत लकी साबित हुई है। अच्छा। मेरी शादी हुई थी जून 2004 में। कमाल है, गर्मियों की शादी लकी हो गई। मम्मी से पूछ लिया लकी है कि नहीं। उससे क्या लकी फर्क है। पड़ता है गर्मियों में और सर्दियों में, शादी तो शादी ये है। देखो ना दिसंबर की शादी, हर वक्त ठंड। खूबसूरत लोग, खूबसूरत लोग। जी अब मैं आई एम सॉरी जी, कह रहे थे आप। मैं ये कह रहा था कि वो मेरी जो वाइफ है मेरे लिए लकी साबित हुई और उसके बाद मेरा एक बेटा पैदा हुआ। क्या नाम माशाल्लाह। है बेटे का? मोहम्मद वासिल। अच्छा, बेटे को कुछ कहना चाहते हैं सामने देख के कैमरा? बेटे को बस ये कहना चाहूँगा कि अल्लाह उसको ज़िंदगी दे इंशाल्लाह। और वो मेरे लिए जिस तरह लकी साबित होता रहा है इसी तरह ज़िंदगी भर लकी साबित होता रहे। अल्लाह करे आपके, अल्लाह करे आपके घर में 12 बच्चे पैदा दादा- आपके लिए लकी हो। दादा दादा मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैं इरफान को देखा करता था, लंदन में इनके प्लेस आते थे, तो मैं हमेशा ये सोचा करता था कि कितनी स्ट्रगल करता है ना ये। और आज इसने सबूत दे दिया अपनी मोहब्बत का उमर शरीफ साहब से कि उमर भाई की मार जो है उसने बहुत काम किया है, बहुत काम किया है। और ये सब आपकी मेहनत है कि आप आज इस जगह हो। हमें आप पे फ़ख्र है, हमें बहुत ज़्यादा फ़ख्र है इरफान भाई, थैंक यू। बहुत ज़्यादा फ़ख्र है। बेटा आपकी माँ जिंदा है? जी हाँ, जिंदा है और अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। मेरी माँ की दुआएं, मेरे बाप की दुआएं, पाकिस्तान में जितने लोग रहते हैं जो हमारे लिए दुआएं करते हैं, तो मैं जितना भी अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा करूं वो ज़िंदगी भर जो है ना मैं वो कर्ज चुका नहीं सकता। जो मेरी माँ मेरे लिए 5 वक्त की नमाज में जो दुआएं करती है, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, मेरे फादर को भी ज़िंदगी दे। आमीन। अच्छा इरफान एक बात बताओ, एक्टर एक्ट्रेसेस से तो मुलाकात होती होगी बहुत। रानी कैसी है? रानी मुखर्जी से अभी मिला नहीं हूँ। क्यों कर गई थी ना? मुझे किसी ने कहा था कि तुम रानी से मिलो, जब भी तो मैंने तुम्हें कॉल किया था। शिल्पना शेट्टी कैसी है? कौन? शिल्पना नहीं शिल्पना है, शेट्टी। शिल्पा शेट्टी। वो बहुत अच्छी लगती है मेरे को। मैंने उसको ये दुबई एयरपोर्ट पे देखा था, इसके पीछे भागा, ये किसी और के साथ भाग गया। ये अम्मा थ्रू आउट रो रही है इसको देख के। क्या अम्मा को गम याद आ रहा है आपको? कोई गम नहीं, तू है मेरा गम, मेरा नासूर तू है, तो नासूर का फोड़ा तू है। ये अम्मा इतने गम में तेरी इतनी अच्छी सेहत है। हाँ, अल्लाह का करम है, आप खाती देखो पीती हूँ। उनकी तो सेहत ऐसी है, लेकिन आप फोड़ा हो के कितना बड़ी हो। एक औलाद थी मेरी, उसको भी बिछड़ा दिया इसने मेरे से। हमारा दादा भी एक ही था, जो इनका शौहर था ना, वो उनकी माँ भी ऐसे ही बोलती तो थी। लोगों के एक ही होते हैं। हाँ ना, एक ही छोकरा था ना। अम्मा जिसकी बीवी थी वो अच्छा, भी बहुत please, दुखी आपको थी। पता साहब। है अजीब अजीब। मेरे बाप ने मेरी पैदाइश पे कितनी दुआ दादा, मांगी थी। दादा। तब ते रेगिस्तानों में चले जा रहे। अरे दादा घंटी बज गई है, घंटी घंटी बज गई है, जाइए। मेहमान अच्छी भी हो। एक तो अरे, तुम लोग ने मेरे को please। बट्टे वाला समझा। नेवर माइंड, हासिल मेरी पर्सनल। या अल्लाह खैर माँ। दादा कब तक टाइम? दादा Okay। ऐसे ना चला करें, ऐसे ना चला ऐसे करें। बंदर ससुराल जाता है। नहीं, बच्चे मुझसे पूछते हैं तमाशा कब होगा। देखा? साहिर, तो आप पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं। अच्छा इरफान, सिलसिला ये हुआ है कि हमारे दूसरे गेस्ट जो हैं वो तशरीफ ला चुके हैं। एक छोटा सा सरप्राइज आपके लिए भी है, लेकिन अगर आप वहां तशरीफ रखें तो मैं आपको बताऊं। ये मेरे लिए बड़े एजाज की बात होगी कि मैं आपकी फैमिली के साथ वहाँ बैठा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। प्लीज लेडीज एंड मिस्टर इरफान मलिक, दिस इज अ सरप्राइज फॉर यू एंड फॉर डेफिनेटली इरफान मलिक। मैं आपसे मिलता हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद। टिल देन यू डोंट गो अवे।
Well, ladies and gentlemen, we are back with Ghaffar Zat धोरा जी, मेरे साथ हैं इरफान मलिक और मेरे दादा बाहर एक सरप्राइज को लेने गए हैं। इरफान के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। मैं क्या कहूँ, जब किसी शख्स से हर रोज़ का मिलना जुलना होता है, हर रोज़ का साथ होता है, तो वो उस पर ग्रो कर जाता है। अब इरफान इस पे ग्रो किया या इसने इरफान पे ग्रो किया, नो वन नोज़। लेकिन अगर आप इरफान मलिक का नाम अब लेते हैं तो इनका नाम साथ आता है। आप जान गए होंगे इनकी जोड़ी है। Ladies and gentlemen, please put your hands together for Mr. Ali Hassan. Come on, Ali Hassan, come on, Nadia. अस्सलाम वालेकुम अली, how are you? कैसे हैं आप? ठीक हैं आप? आइए प्लीज प्लीज। यार बड़े अफसोस की बात है यार, क्या हो गया? मेरे बगैर यहाँ पे आ गया तू। तो भाई मेरे को भी कभी अकेला छोड़ दो, फिर बुला लिया आपने। काय का अकेला छोड़ दो, मैंने घर पे फोन किया, भाभी कहने लगी नमाज पढ़ने गए मैं। मेरा जब से इंडिया आया इन्हें तो नमाज ही छोड़ दी। अच्छा प्लीज बैठिए। ये रिक्शे में आया, या रिक्शे अल्लाह, में। तुमने क्या अपना नाम वो रख दिया कि इरफान खन्ना? भाई मेरे को कभी तो अकेला छोड़ दो। क्या बात? अच्छा इरफान अकेला नहीं, हम फिर इसको बुला लिया। अबे कहीं तो मेरे को अकेला छोड़ दे। काय का अकेला छोड़ दे? अबे इंडिया में भी मेरे साथ, तो कराची में भी मेरे साथ। जोड़ी काय के लिए बनाई है फिर? काय के लिए बनाई? किस भाई बात के लिए बनाई जोड़ी? बात सुनो, इधर देखो। देखो तुम लोग इंडिया जाते हो इधर कैसा देखो। प्यार दिखाते हो, इधर आके हमारे घर में लड़ने नहीं लगे। दादी, खामा में ये कोई और ही प्यार है। बोलेंगे आपने भी इनके नहीं घर पता। की मनुष्यत इन पे भी आई है। जैसे हम लोग लड़ते हैं ना सास बहू, तुम लोग भी ऐसी शौकनों की तरह लड़ रहे हो। माशाल्लाह, आप लोगों वो की- बात हंसो दो ना एक दूसरे को देख के। ये देखो नहीं Thank you माशाल्लाह, very देखे much. शायर एक बात है, इन दोनों की जोड़ी बहुत मशहूर है, जिस तरह सबिया और संतोष की हुई। वो लड़का लड़की थे। तो कोई बात नहीं, आप लोग लड़के लड़के हो, इसमें क्या हो गया? आपने कूटा जिनसे ली है। खुदा का वास्ता दादी, मेहमान है हमारे। आपने भी उन्हीं से कपड़े लिए? मैंने जलपरी से कपड़े लिए। अच्छा, ये मेरी बड़ी दादी है, अस्सलाम वालेकुम। इनको हम बादशाह सलामत कहते हैं। और ये प्रणाम करने वाली मेरी छोटी दादी, हाँ, इसको इंडिया ले जाना है, इसको कीकर की लकड़ियों में जलाना। और ये मेरी वाइफ है राइट देयर, नादिया। दैट्स गफ्फार भाई, हीरो ऑफ ये अभी तक ऐसी हैं? गफ्फार भाई, हीरो ऑफ एयर भाई। अच्छा सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन द शो। बहुत बहुत नवाजिश है आपकी, शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। व्हाट्स हैपनिंग दीस डेज? इरफान के अलावा क्या करते हो? इरफान बस यही शो बिजनेस चल रहा है अपने, प्रोफेशनली यही है। अच्छा, कब शुरू कब किया था? व्हेन डिड यू स्टार्ट? ये मैं बताऊं 97 में। अच्छा, वो प्रॉपर जो शुरू किया वो 97। उमर भाई के साथ भी? नहीं, उमर भाई के अलावा भी कमर्शियल शोज होते हैं यहाँ पे, उसमें परफॉर्म किया, उमर भाई के साथ भी काम किया, तो ये सब मतलब सिलसिला चलता रहा। लेकिन प्रॉपर जो था वो 97 तो इरफान और तुम कैसे मिले? हम लोग जो है वो तो ड्रामों में यहाँ पे एक साथ काम करते हैं, तो वहां पर गए तो हम दोनों वन मैन में गए थे, अच्छा। सोलो। लेकिन मैंने जो मतलब जो ऑडिशन का सिलसिला था वो था जोड़ी का। ओके। तो मैं थोड़ा सा वहाँ पे मतलब फैल गया, मैंने नहीं जनाब मैं तो करूंगा तो जोड़ी में करूंगा है, और अगर वन मैन में आप मुझसे करवाएंगे तो मैं जाके सिर्फ सलाम कर लूंगा और फिर आ जाऊंगा। तो कह लेंगे नहीं ऐसा नहीं होगा। फिर वो लोग बैठे और फिर ये अल्लाह ताला का करम हो गया कि वहाँ जोड़ी बनी, और ऐसी बनी कि आज बिल्कुल ही हिंदुस्तान पे छा गई। नो डाउट। और ये अरे जोड़ी नहीं यार, कभी नहीं यार। आपने क्या करीना कपूर को रिश्ता भेजा था क्या यार? कब भेजा था? ये पूछ रहे हैं आपने कभी करीना कपूर को रिश्ता भेजा था? नहीं ऐसी कोई बात ये नहीं, बता। अफवाह है। नहीं मैंने कब तो बोला अभी आपको? बोला ना, क्या बोला? बोला करीना कपूर ने इसको राखी बांध के रिश्ता मांगा था। अबे वो तो बहन बनाया है। आप ऐसी बातें ना करें। आपकी बीवी कौन है? आप इनको संभाल के रखें, कल ये पार्क में एक पुलिस वाले से पिटे। मैंने इनको थैले में पैक किया तब भी निकल जाते, मैं क्या ये करूं? क्या बिल्ली के बच्चे थैले में से निकल जाते? कल पार्क में बैठे हुए एक लड़की से बातें कर रहे हैं, पुलिस वाला आ गया, इनसे पूछ लिया हाँ भाई ये तुम्हारी बीवी है या बहन? तो उससे क्या बोल रहे हैं 1 घंटे बाद आओ, हम यही डिसाइड कर रहे हैं। ये अम्मा ने फैलाया है इसको बहुत ज्यादा। सारी बातें छोड़ें। आई थिंक कि चूंकि मेरे दादा हैं और जाहिर है हम बहुत इनकी इज्जत करते हैं। आई डोंट थिंक दैट वाज अ गुड जोक, बट दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट। कमिंग बैक टू यू, ये क्वेश्चन है इसे, आपने कभी मछली में खजूर डाल के खाई? खुदा का वास्ता, मछली में खजूरें डाल के कोई नहीं खाता है। एक होता है ना, इंडिया से आने वाले खाते हैं। कौन कह रहा इंडिया है? से आने वाले क्यों खाएंगे खजूरें? वो होता है ना कि भाई डबल मजा खजूर का। अली कभी आपने खाया? नहीं मछली में यार, खजूरें डाल ये के? तो अजीब ही डिश बता रहे हैं। कौन सी डिश ये पता नहीं कौन कौन सी डिशें बताते हैं यार, हम खुद। यार आप बताए कभी पपीते के साथ चावल खाए आपने? पपीते के साथ चावल? ये आपने बगैर चावल के बिरयानी खाई है? अब तो चावल होंगे तो बिरयानी खाएंगे। यार दादा प्लीज। नहीं, मैं एक बात बताऊं, ये मिस्टेक किसकी है? इनकी है। क्या? अगर ये टीको के कोर्स पूरे करवा लेती ना, आप ऐसे नहीं होते आज। हलीम डाल के खिलाते। हाँ, ये ये देखो, हलीम डाल के खिला दिया। सबकी अच्छा माँ। छोड़ें, आपने पाकिस्तान टेलीविजन पे कोई काम किया? हाँ, टीवी के हवाले से? पाकिस्तान टेलीविजन और दूसरे मुख्तलिफ चैनल्स पर काम किया, टीवी ड्रामों में यहाँ के काम किया, और अभी भी कर रहा हूँ मैं। प्रोजेक्ट चल रहा है
सोप किया, हर तरह का रोल कर रहे हैं, नेगेटिव भी रोल किया, पॉजिटिव भी किया, कॉमेडी भी कर रहे हैं, तो तकरीबन सारे ही है। तो जब तक सिलसिला चल रहा है सारे रोल करते रहे। अच्छा, आर यू मैरिड? नो नो, आई एम अनमैरिड। वेरी नाइस। तो सही मुल्क में हमारी गए तरफ काय को देखता है? ये हमारी तरफ काय को देखता है? आई एम अनमैरिड। क्या कबाड़िया है? आपकी तरफ नहीं देख रहा, आपकी तरफ वो बिल्कुल नहीं देख रहे। अच्छा, बट ये इसलिए देख रहा है शायद आप इसके लिए कोई रिश्ता ढूंढ दें। मेरे को क्या जरूरत पड़ी है? अच्छा, आप जब शादी करेंगे तो कोई इरादा है, कोई अभी इन द फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में कोई है, कोई प्रोस्पेक्ट है? अभी तो कोई देखी नहीं है, वो तो घर वालों पे छोड़ी हुई है, घर वाले जो पसंद Very करें nice. बस Very, very उनकी nice. पसंद है। वेरी नाइस। अच्छा अली, इंडिया में कोई फिल्म ऑफर हुई? हाँ बिल्कुल, मैं और इरफान एक फिल्म कर रहे हैं। हाँ, वेरी गुड। हाँ, हिंदी मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है। उसमें हमारे साथ जो हीरो हैं वो अजय हैं। अजय देवगन। हाँ, और हम दोनों दोस्त का रोल कर रहे हैं उसके। अच्छा। और इस फिल्म का नाम है इश्क विश्क टोटल रिस्क। इश्क विश्क टोटल रिस्क। रिस्क। तो ये तो वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स ही होंगे। हाँ, मेन कैरेक्टर अजय के साथ है और वो कॉमेडी रोल है। और पूरी मूवी कॉमेडी है। और आपकी लीड हीरोइन भी कोई है? नहीं, हम दोनों एक लड़की के पीछे लड़ रहे हैं। बहुत अच्छी सिचुएशन है। और नहीं, लेकिन आखिर में तो आप ले जाएंगे, उनकी शादी हो चुकी है। वो बेचारे मतलब आखिर आपको में तो पैसे आपको मिले, मिलेंगे। उसमें से पैसे मिल रहे हैं? उसमें से नहीं, मतलब काम के बाद मिलेंगे ना पैसे तो। इन्होंने क्या बीसी डाली है जो पैसे में? अच्छा, ये बताएं, काफी अरसा हो गया आपको काम करते हुए, 97 से कर रहे हैं, स्ट्रगल का भी एक पीरियड गुजारा है। मुझे वो मोमेंट बताएं जो आपके लिए सबसे मुश्किल मोमेंट था। कोई ऐसा मोमेंट आया? पाकिस्तान या इंडिया? कहीं भी wherever, पूरे करियर के अंदर 97 से लेकर अब तक इन 9 सालों में कोई मुश्किल मोमेंट आया जहां आपने सोचा कि यार बस अली अब नहीं होता, अब छोड़ देना चाहिए? एक मौका था जब, लाजमी बात है कि यहाँ शहर के हालात तो ख़राब होते ही रहते हैं, आपको भी मालूम है। तो बाज़ औक़ात ये हो जाता था कि आर्टिस्ट और हर बंदा घर तक महदूद हो जाता था। अच्छा, उसके अलावा ये होता था कि आप जाए ना जाए। अच्छा, इस फील्ड का एक हिसाब किताब है कि अगर 2-4 दिन, हफ्ता, 1 महीना आप गायब हो जाए तो लगता है कि फील्ड से आउट हो गए, चले गए। बिल्कुल सही। बिल्कुल। और लोग भी बहुत जल्दी फरामोश कर देते हैं। तो इंडिया में तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई मुश्किल पेश नहीं आई, क्योंकि वो तो अल्लाह का साथ था और धड़ाधड़ काम होता रहा और आज तक हो रहा है। और मेरा जहाँ तक आइडिया है कि पाकिस्तान में भी कोई ऐसी मुश्किल मोमेंट नहीं आई है, क्योंकि टीवी सीरियल और कॉमेडी प्रोजेक्ट जितने भी किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह आज तक वैसे कोई मुश्किल ऐसा कभी नहीं सोचा कि पीछे जाना है? नहीं, कभी नहीं माशाल्लाह, सोचा। माशाल्लाह। आपके बालों का स्टाइल बहुत अच्छा है। आपके बाल कोई दर्जी काटता है? आ जाओ। बाल हमेशा हजाम काटा करते हैं। कैसी बातें करें दादा, हमारे मेहमान हैं। वही जो बार बार सिलू होता है ना, क्या बोलते हैं? इट्स अ सैलून। सिलोन बार बार सिलोन। अच्छा, दूसरी बात, कोई खुशी का मौका ऐसा आया जो आपको याद हो कि एकदम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए हो आप? हाँ बिल्कुल, इंडिया में हम लोग महायुद्ध जीते और इतने महायुद्ध मुकाबला। उन्होंने विजेता बोला था, आप महायुद्ध? नहीं, उन्होंने बोला था वर्ल्ड कप के हवाले से। नहीं, वो मैं जानता हूँ, लेकिन वो हिंदी बड़ी अच्छी लग रही है आपके मुंह से। तो उस प्रोग्राम का नाम ही ये था, महायुद्ध। ओके। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैंपियंस का महायुद्ध। ओके। वो जो चैंपियंस थे ना, उनके दरमियान था। उनके दरमियान उन्होंने एक मुकाबला कराया था। अच्छा, पाकिस्तान से और कौन कौन से आर्टिस्ट वहां थे जो यहाँ गए थे? से रऊफ लाला, काशिफ खान और आमिर रैम्बो, वली शेख और लाहौर से। आमिर रैम्बो कहाँ? ह्यूस्टन कराची से के, हाँ। या कराची से? नहीं, कराची से। अली मोहम्मद ताजी भी गया था आपके साथ? वो कमाल है। मोहम्मद ताजी तो कवाल है। अच्छा, फैसल मसूद गए थे? हाँ, फैसल मसूद भी गए थे। ओके। और लाहौर से 2-3 आर्टिस्ट थे। तो लेकिन अल्लाह ताला की करम नवाजी के हम दोनों और रऊफ टॉप पे रहे और अभी तक टॉप पर है। तो रऊफ भाई क्या कर रहे हैं? लाला भाई भी उसमें अब ये है कि मुकाबलों में हिस्सा ले रहे हैं और कॉमेडी कर रहे हैं और उनका भी कॉन्ट्रैक्ट है, हमारा भी मतलब हम दोनों का भी कॉन्ट्रैक्ट है 1 साल का स्टार वालों से। तो ये है कि काम चल रहा है। अच्छा, अगर फिल्म में करियर बन गया तो जैसे हमने बड़े बड़े कॉमेडियंस को देखा, जॉनी लीवर साहब को देखा कि फिर वो फिल्म की हद तक महदूद होकर रहेगा, उन्होंने फिल्म की और बहुत की बेतहाशा की, तो कोई ऐसा पॉइंट आएगा जहां आप दोनों भी फिल्म के होकर रह जाए? नहीं, वो तो देखिए मसरूफियत पर है। हाँ, मसरूफियत पे है। मसरूफियत अगर उसमें फिल्म में ज्यादा होगी तो फिल्म में, और अगर टीवी में, लेकिन टाइम मिलेगा तो दोनों तरफ करेंगे, क्योंकि पहचान जो है वो टीवी से बनी है, टीवी से बनी तो और लाजमी थिएटर बात से है। बनी है। हाँ, तो basically। लाजमी बात है पहले इसको तरजीह देंगे, फिर फिल्म है वो। अच्छा, इरफान से जब मेरी बात हुई थी, इरफान कहने लगे कि हिंदुस्तान में कमर्शियल थिएटर नहीं होता, तो आप करना चाहेंगे कमर्शियल थिएटर वहाँ? अगर वहाँ अच्छे पैमाने पर होगा, अच्छे लेवल पर होगा तो बिल्कुल करेंगे। आपने कभी गोरा करने वाली क्रीम लगाई? क्या ब्यूटी पार्लर में आए हैं? अजीब अजीब सवाल कर रही हैं आप, छोटी दादी कैसी बातें कर रही हैं? गोरा करने वाली, आप सॉरी प्लीज माइंड नहीं सॉरी कीजिएगा। भाई, माफ कर। तो क्या ये सवाल करन जो
आपको मालूम आप इनसे गोरा कर रहे हैं? हर ब्यूटी पार्लर से थोड़ी इंडिया से आए हैं। अम्मा हर बंदा गोरा होने की कोशिश अब करता देखो है। बेचारे को कोट पूरा नहीं आया फिर भी टाइप इतना गर्मी के अंदर टाइट करके बैठा हुआ है। ऐसी बात है ना, Sorry हम यार, लोग मेहमान हैं, हमारा क्या यो में बेइज्जती है आज। अरे भाई गोरा करना तो हर बंदे का हक है तो ना। मेरे को क्या जरूरत है? मैं अल्लाह का शुक्र लगाती है। हूँ, मैं खुद लगाती हूँ ना। तो मेरे को क्या जरूरत है? अल्लाह का शुक्र है मैं वैसे ही खूबसूरत हूँ। या अल्लाह, कूट कूट के भरी भी है खूब। हाँ अल्लाह का शुक्र है। लोग मुझे पाकिस्तानी सूजल कहते हैं। सूझ गए हो है ना। आपको सूजल बोलते हैं, इसको बोलते हैं कशिश। बूझल बूझल बुझ गए। राइट, थैंक यू, प्लीज माइंड नहीं कीजिएगा। नहीं। दिस इज माय फैमिली एंड नहीं हमारे बड़े बूढ़े हैं, हमारे सीनियर। नहीं, आप ये मैं गलत छोटी बात हूँ की, तेरे से। आपने गलत बात मैं की। इतनी सीधी तेरे ड्रामे देखती हूँ। आपने गलत बात कर मैं क्या मूंजो दाड़ों से ड्रामे करते हाँ, हुए लग तो इतना ऐसे ही पुराना। है। हम तो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये तो हमारी उम्रें लगती हैं शकल से। अरे तो खुराक का मसला है हम लोगों को, खुराक का मसला है बिल्कुल। ज्यादा खाते हैं इसलिए। Here's what we're going to do. We have Ali Hassan, we have Irfan Malik. We're going to take a break. We'll be right back. Once again, we have Irfan Malik and Ali Hassan, जोड़ी from the Laughter Challenge. अच्छा, अगर हम आपसे एक रिक्वेस्ट करें, हम सब पूरे घर वाले आपसे, आई नो आप नहीं करते हैं, लेकिन चूंकि ये हमारी रिक्वेस्ट है, इसलिए प्लीज़ इसको ऑनर कीजिएगा। आप भी यहाँ मौजूद हैं, आप भी यहाँ मौजूद हैं, थोड़े से अगर कुछ आइटम्स हमारे सामने। प्लीज प्लीज प्लीज। मेरे दादा कह रहे हैं और कितने प्यार से तो किसी को दादी को कभी नहीं कहा। प्लीज आप आखिरी उम्र में मान भी लेनी चाहिए बात। बेटा आप ये वहीं मोबाइल- बैठे बैठे कर दीजिए, इसी तरह से कर दीजिए। नहीं काफी दूर बैठे हैं ना तो नहीं आवाज। तो इसका इंतजाम मैं कर देता हूँ ना, मैं वहाँ चले जाता हूँ, आप यहाँ आ जाइए। चलिए, ठीक है, ठीक है। आइए आइए, प्लीज 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 आइए इरफान, प्लीज प्लीज। ओके, वेरी गुड। दादा उधर उधर, दादा बीवी है मेरा मेरी, बेटा, मेरा बेटा। तो मेरी बीवी है। एक जनरेशन गैप। बात सुन भाई, हाँ। मैं तो किसी तकरीब में नहीं जाता। कोई बुलाता ही नहीं होगा। हाँ ये बात नहीं है। हाँ मैं, मेरे पे तो लड़कियां मरती हैं। अच्छा। हाँ और जो नहीं मरती है घर मार के आता हूँ। अभी हाँ सही बता रहा हूँ। और मैं तो बहुत बड़ा पहलवान हूँ। पहलवान है? हाँ भाई मैंने बड़े बड़े मुकाबले जीते। अच्छा। एक दफा मेरा मुकाबला हुआ 3 घंटे 3 मिनट तक। 3 घंटे 3 मिनट तक तेरा मुकाबला तो 3 मिनट में खत्म हो गया था। हाँ। 3 घंटे तक मुझे होश में लाते रहे। और एक दफा मेरा मुकाबला हुआ अमेरिकन पहलवान अंडर नेकर से। अंडर नेकर नहीं होता, अंडर टेकर होता है। होता तो नेकर में है ना। उससे मेरा मुकाबला हुआ। अच्छा। मुकाबला बड़ा खूनी था। हाँ। कभी वो ऊपर कभी मैं नीचे, कभी मैं नीचे कभी वो ऊपर, फिर कल्टी कहा, फिर वो ऊपर फिर मैं नीचे। अबे तू हमेशा नीचे ही रहा। सर्दी बहुत ही, मैंने नीचे ही रहो। और एक दफा तो अमेरिकन पहलवान यहाँ से निकला। अच्छा। मैं जैसे ही यहाँ से निकला भगदड़ मच गई। भगदड़ क्यों मच गई? मैं लुंगी बांधना भूल गया था। ये तो कुछ भी नहीं है। और मैं बड़ा बहादुर हूँ। अच्छा। एक दफा निकल गया मैं जंगल में। अच्छा। मेरे सामने आ गया शेर। शेर। मैंने शेर को देखा। वाह वाह। शेर ने मुझे देखा। अच्छा। शेर ने पंजा ऊपर किया। मैंने हाथ ऊपर किया। हाँ। शेर ने जैसी जंप लगाई मैंने टीवी बंद कर दिया। शेर के सामने कौन जाएगा? मुझसे बड़ा पहलवान नहीं है तू। अच्छा मैं बहुत बहादुर आदमी। है? अबे एक दफा शेर को लात मार दी, अरे गेंडे को लात मार दी, नहीं यार। हाँ बंदर को हाथ मार दिया, फिर खिलौने वाले ने दुकान से निकाल दिया, बोला चल बे चल तेरा काम नहीं है। आराम से, मैं तो बना रहा हूँ फिल्म। फिल्म बना रहा है? हाँ फिल्म बना रहा हूँ, बड़ी खूबसूरत स्टोरी लिखी है मैंने। तो मेरे को फिल्म में डाल देना। हाँ भले फिल्म ही फट जाए। अबे मैं हीरो लगता हूँ यार। हीरो का? अबे कौन सा हीरो लगता है? मैं बांग्लादेश में मूवी बना रहा हूँ क्या? नहीं नहीं, तू मेरे को एक दफा फिल्म में ट्राई तो कर, फिर देख। है? हाँ चल ठीक है। ठीक है। फिल्म का स्टार्ट। पहला सीन। हाँ। लाश रखी है। किसकी? तेरी। चल बे चल, मैं काम नहीं कर रहा। अबे पहली फिल्म में मार दिया। वास्तव फिल्म देखिए? हाँ, देखी है। उसके शुरू में दिखाते हैं संजय दत्त की डेड बॉडी। हाँ समझ गया। फ्लैशबैक में फिर वही वो है। अरे वाह 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 वाह, अरे तू तो महेश भट्ट लगा। हाँ, तू भी मर्दों की पूजा पाठ है। ठीक है? तेरी लाश रखी है। अच्छा। ठीक है ना? ठीक है। तू मरा हुआ है। अच्छा। लोग रो रहे हैं रो तेरे रहे हैं। ऊपर। अच्छा। ठीक है ना? ठीक है। और तू मर जा जैसे अब तू मरा हुआ है। मैं मरा हूँ? मरा हुआ है। तू क्या दोज़ख में मेहमान खुसूसी है क्या? जैसे मरते हैं वैसे मरो ना। अच्छा वैसे मरो। हाँ। चलो ठीक है, ये लो मर गए। हाँ। ये क्या किया? रो रहे हैं ना लोग। अच्छा। हाँ, तुम तो मरे हुए हो। अच्छा मैं मरा हूँ? मरे हुए हो, अल्लाह करे मरो। मर जाओ। अच्छा। मरने के बाद भी इस मनहूस चेहरे पे नूर नहीं आया। ये बातें कैसी हो रही है मरने के बाद? ये लोगों के दिल के तासुरात हैं। अच्छा अच्छा। तुम मरे हुए हो, तुम मर जाओ। ठीक है। मर जाओ। काश तू देख सकता, तेरी मैयत में रीमा भी आई। कहाँ है रीमा? कहाँ है? तुम मरे हुए हो, ठरकी लाश। तुम मरे हुए हो। अबे तो रीमा को तो लाओ ना। रीमा को कहाँ से लाओ? तुम बैठ जाओ उधर। अच्छा। ठीक है ना? तुम मरे हुए हो। चले गए
ओ जाने वाले चले गए, ओ जाने वाले मैं तेरे कुर्बान, खुदा हाफिज। ओ मेरे हंसी ख्वाब के मेहमान, खुदा हाफिज, मेहमान खुदा हाफिज, मेहमान खुदा हाफिज। ओ भाई, ये लाश क्या किसी नाचने वाले की है? तुम मर जाओ, तुम मर जाओ, तुम मर जाओ। अब लोग तुम पर गिरेंगे रोने के लिए। अच्छा। ओ भाई, ओ रहने दो भाई, इस तरह तो मैं सच्ची मुच्ची मर जाऊंगा यार। कोई ऐसा काम कराओ ना, कोई डायलॉग डिलीवरी हो मेरी यार। है? हाँ हाँ चलो ठीक है, ठीक है। तुम हो सिपा सलार, सिपा सलार। यहाँ सिपाही खड़े हैं, समझ गया। तुम आओगे उनके पास और आकर कहोगे सिपाहियों, हाँ। तलवारें निकालो, दुश्मन ने घेरा डाल दिया। चलो ठीक है। ठीक है, सिपाहियों, शाबाश। सलवारें निकाल लो, दुश्मन ने नाड़ा काट दिया है। क्या तलवारें निकाल दो, नाड़ा काट दो? अबे तलवारें निकाल लो, दुश्मन ने घेरा डाल दिया है। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा। सिपा सलार धोबी नहीं है। अच्छा समझ गया। तलवारें निकाल लो, नाड़ा काट दो। ठीक है, चलो, ठीक है। दोबारा। सिपाहियों, शाबाश। तलवारें निकाल लो, दुश्मन ने नाड़ा डाल दिया है। बसों में नाड़े बेचता है, नाड़े के मुंह वाले। नहीं तो ये नहीं है, नहीं तुम फिल्म में काम नहीं कर सकते। अबे भाई, कोई लड़की वड़की हो ना, कोई हीरोइन हो यार, तो मजा है ना। रोमांटिक सीन, रोमांटिक सीन। ठीक है। हाँ। तुम घर से निकले, अम्मी की दवाई लेने निकले हो, समझ गया। बाहर तुम्हें हीरोइन मिल गई है। अच्छा। तुम्हें उस हीरोइन से रोमांटिक बातें करनी है। समझ गया। ठीक है, अब फर्ज करो वो हीरोइन मैं ही हूँ। अच्छा, हीरोइन तुम हो? हाँ। फीलिंग कहाँ से लाऊंगा यार? फिल्म में काम करना है, नहीं हाँ, करना? करना है। हाँ, आ जाओ। वो अच्छा। हीरोइन मैं ही हूँ। ठीक है। हाँ। हाँ। शब्बो। आराम से हीरोइन को खड़ा तो होने दे, काहे की घबराहट है। अच्छा। शब्बो, शब्बो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन क्या करूँ, अम्मा की दवाई लेने जा रहा हूँ। अम्मी की दवाई का नहीं बोलना है। अच्छा। तुम्हें सिर्फ रोमांटिक बात करनी है। रोमांटिक? हाँ, ठीक हैं? है। आ जाओ। हाँ। शब्बो। आराम से, शब्बों के कोने पे खड़ी भी है क्या? वही है, वही शब्बो करीब में। करीब ही है। अच्छा, करीब हाँ, में, ठीक आ है। जाओ। हाँ। शब्बो, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, अगर तुम कहो तो दवाई के लिए अब्बा को भेज दूं। अरे यार, दवाई का नहीं बोलना है यार। आप मुझे बताइए, जैसे आप बोलोगे वैसे करूंगा। हाँ, मतलब हीरोइन खड़ी है, तुम्हें रोमांटिक अंदाज में आके बोलना, शब्बो मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन अम्मी की दवाई का नहीं बोलना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, हीरोइन खड़ी है। शब्बो, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन अम्मा की दवाई का नहीं बोलना। क्या हो गया? तुम जाओ, तुम फिल्म में काम नहीं कर सकते, जाओ। अबे फिल्म में काम नहीं कर सकते, बहुत पैसे वाला आदमी हूँ मैं। हैं? बहुत पैसा मेरे पास। कितना पैसा है? हाँ। अभी इसी वक्त 50,000 दे सकता है मेरे को? अभी इसी वक्त दूंगा 50,000, सबके सामने? सबके सामने दूंगा। निकालो 50,000, देखना भाई आप लोग भी। ये ले 50, हाँ। और ये 1000, हाँ। 50,000। वो भाई, पैसे वापस कर। 50 में रख लेता हूँ, 1000 तुझे दे। चल 1000 दे दे। 1000 देने? 1000 दे दे। कहाँ कर? 1000 निकालो ना। हाँ, ये रहा। हाँ चलो ठीक है। हाँ, बात सुन, हाँ क्या हुआ? तूने कितने लेने थे? 1000, ये कितने लिखे? 1000, पलट, ये कितने लिखे? 1000, 1000 और 1000 कितने हुए? 2000, तुझे कितने देने थे? 1000। तो 1000 मेरा वापस कर। अच्छा, अली दिल तो नहीं चाह रहा कि हम खुद हाफिज कहें, लेकिन टाइम जो है वो ख़त्म हो चुका है। कुछ कहना चाहते हैं उनसे जो आपको देख रहे हैं? बिल्कुल, ये आज हम लोग जिस मकाम पर हैं, मैं, इरफान और हमारे रऊफ़ लाला, और अल्लाह ताला ने जो हमें इज़्ज़त दी है इंडिया में और पाकिस्तान में, ये सब अल्लाह का, उसके रसूल का, बुज़ुर्गान दीन का, हमारे माँ बाप की दुआएं और आप लोगों का प्यार और मोहब्बत है जो आज हम इस मकाम पर हैं। इसी तरह मोहब्बतों में, प्यार में और दुआओं में याद रखिएगा, हम इसी चीज़ के तलबगार हैं। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। इरफान, आप कुछ कहना चाहते हैं उनसे जो आपको देख रहे हैं? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जो बात अली हसन ने की है कि आप लोगों की दुआएं चाहिए, और जिस तरीके से हम हिंदुस्तान में परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये आप लोगों की दुआएं हैं जो अल्लाह ताला ने हमें इतनी इज़्ज़त दी है। पहले भी मैंने कहा, माँ बाप की दुआएं हैं, हमारे सीनियर आर्टिस्ट जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा है, जिनमें उमर भाई का नाम बहुत बड़ा नाम है, उसके बाद मैं सिकंदर भाई का नाम लूँगा जिन्होंने हमको बहुत सपोर्ट किया, और उमर भाई के फॉलोवर तो हिंदुस्तान में भी बहुत हैं। वहाँ तो अगर आप उमर भाई का नाम लें तो वो ऐसे हाथ जोड़ते हैं, जैसे ऐसा लगता है कि वो उमर भाई की पूजा करते हैं, और ये बात बिल्कुल सही है। तो सीनियर भी जो हैं हमारे, उनकी भी दुआएं बहुत हैं, और हम उनसे अभी भी पूछते हैं, वो हमें बताते हैं, हम उनसे गाइडलाइन लेते हैं, वो हमें गाइडलाइन देते हैं, हम जाते हैं। यानी कि वो जो सीनियर हमें बता रहे हैं वो हम कर रहे हैं, जो हमारे जहन में होता है वो भी हम करते हैं। तो आप लोगों की दुआएं चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए, आप लोगों की मोहब्बत चाहिए, बस। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, एक और एपिसोड अपने अख्ताम को पहुंची।
इरफान ने जो बात की बिल्कुल सही कही सीनियर्स के बारे में, अली ने जो बात की बिल्कुल सही कही कि आप सबकी मोहब्बतें रहीं तो सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा। बस अपनी मोहब्बत अपनी दुआओं में इन दोनों को याद रखिए और पाकिस्तान के उन फनकारों को याद रखिए जो यहाँ अपने मुल्क में आपके लिए काम करते हैं और हमारे पास वक्त नहीं होता कि हम उनके ड्रामे और उनकी परफॉर्मेंसेस देखें। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इफ़ वी वांट टू चेंज एनीथिंग वी हैव टू चेंज आवरसेल्व्स फर्स्ट। और पहला कदम सबसे अहम है। और ये पहला कदम आपके लिए ये हो सकता है कि अगर ड्रामा आ रहा है तो हमारा ड्रामा देखा जाना चाहिए, अगर हमारा फनकार परफॉर्म कर रहा है तो उसे सुना जाना चाहिए, वरना कौन कौन से लोग यहाँ से निकलकर अपने रिस्क की तलाश में दूसरे ममालिक जा बसेंगे। वी डोंट नो। लेट्स नॉट ड्रेन पाकिस्तान, लेट्स ब्रिंग आवर पीपल बैक। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज आवर शो। खुदा हाफिज़।